हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रोटॉन की खोज, मतलब एनोड किरण का अध्ययन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉन की खोज अर्थात कैथोड किरण का अध्ययन। तो आज के वीडियो में प्रोटॉन की खोज मतलब एनोड किरण का अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एनोड जो किरण है इसकी खोज करता डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक का नाम है गोल्डस्टीन। 1886 में एनोड किरण का खोज गोल्डस्टीन ने किया। लेकिन प्रोटॉन की खोज के बारे में भी अनेक जगहों पर लिखा रहता है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता भी गोल्डस्टीन ही हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि यह एक विवाद का विषय है। अनेक वैज्ञानिकों, अनेक इतिहासकार वैज्ञानिकों, अनेक विद्वानों का मत है कि नहीं, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। इसलिए हमने नीचे एक लाइन लिख दिया है नोट में कि अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। तो यह मुद्दा हमारा यह नहीं होना चाहिए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया। मुद्दा हमारा यह होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं और ये कैसे हुआ। एक बात और, प्रोटॉन जो शब्द है स्टूडेंट्स याद रखिए, ग्रीक भाषा के प्रोटो शब्द से बना हुआ है। तो प्रोटॉन शब्द प्रोटो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है फर्स्ट अर्थात प्रथम। तो स्टूडेंट्स इसे याद रखना है। हाँ, एक और बात जिस पे कोई विवाद नहीं है वो ये है कि जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने ही प्रोटॉन शब्द दिया। किस सेंस में दिया? तो जो धनावेशित कण था उस कण को उन्होंने कहा प्रोटॉन। तो अब देखिए, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इस पर इकाई धन आवेश होता है, इसे याद रखना है। आइए स्टूडेंट्स अब ये जानें कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। आइए स्टूडेंट्स कुछ और बातें प्रोटॉन के बारे में और फिर उसकी खोज के बारे में। देखिए, एक जो प्रोटॉन होता है, अगर एक तराजू पर एक प्रोटॉन रख दिया जाए और दूसरे तराजू पर इलेक्ट्रॉन रखा जाए तो 1836 गो इलेक्ट्रॉन एक वो प्रोटॉन के बराबर होगा। इसका मतलब कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1836 गो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। या यूं कहिए कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? तो 1836 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एक पलड़े पर 1836 गो इलेक्ट्रॉन रखें तो दूसरे पल्ला पर अगर एक गो प्रोटॉन रख दे तो बराबर हो जाएगा, मतलब वो बैलेंस कर जाएगा। दूसरी चीज, लेकिन आवेश की जब बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। एक्चुअली क्या करें, बोर्ड पे जगह ही नहीं बचा, इतना बात लिखना था। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस में रहता है। यही आवेश जो होता है 1.6 10⁻⁻19 ये कूलम, आप इसको प्लस कर सकते हैं, ये प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन के लिए और ये है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक ही, इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं, बस ये ऋण का है और ये प्लस, बस इतना ही का अंतर है। दोनों के आवेश बराबर हैं लेकिन द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा का अंतर है। आप यूँ समझिए ना कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को परमाणु में नगण्य माना जाता है। अब आइए दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, परमाणु के बारे में लोगों को, वैज्ञानिकों को दो बातें क्लियर हो गई थी। पहली कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और दूसरी जो
परमाणु होते हैं वो विद्युतः उदासीन होता है, मतलब परमाणु पे न तो धन आवेश होता है न ऋण आवेश। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो परमाणु है उसके बारे में दो बातें वैज्ञानिक एकदम क्लियर हो चुके थे, और वो ये है कि परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी वो जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। अब ये जो बात है वैज्ञानिकों को ये हंट करने लगे कि परमाणु उदासीन हुआ कैसे, उसमें तो ऋण आवेश है, तो वास्तव में परमाणु को तो ऋण आवेशित होना चाहिए था ना। लेकिन साबित हो चुका था विभिन्न प्रयोगों से कि नहीं, परमाणु कैसा है तो उदासीन है। तो अब सीधा सा एक इसका अर्थ निकलता है कि उस ऋण आवेश को बैलेंस करने के लिए एक जरूर उसमें आयन होगा, और जिस आयन होगा उसका आवेश धन आवेश होगा। तो इस तरह से वैज्ञानिक एकदम स्पष्ट हो गए बिना किसी संकोच के कि परमाणु में एक और कण छुपा हुआ है जो कि धनावेशित है और उसका आवेश एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, तभी जाकर के विद्युतः उदासीन हुआ है। और यहीं से सोच, यही एक छोटी सी लाइन वैज्ञानिकों को प्रेरित करने लगी कि परमाणु में एक और कण है जिसकी खोज जरूरी है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये बातें लिख दी है यहाँ पर ताकि आप उतार लेंगे और याद रखेंगे। अब आइए ये तो जब कंफर्म हो गया कि परमाणु में एक और कण है, तो उसके बाद क्या हुआ, तो गोल्डस्टीन, फिर एक बार आते हैं हम लोग गोल्डस्टीन पे, वही 1886 की बात है। गोल्डस्टीन ने क्या किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब था, विसर्जन नली था, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया, और परिवर्तन ये किया कि जो आपका ये जो कैथोड है उस कैथोड में छिद्र कर दिया, पतला पतला होल कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद सारा सेटअप वही है, सिर्फ कैथोड में क्या कर दिया गया, छिद्र बना दिया गया, और कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया गया, क्योंकि जिंक सल्फाइड के पर्दे से जब कण टकराएगी तो उस पर चमक उत्पन्न होगा, तो पता चलेगा कि कण यहाँ पे आ रही है अथवा नहीं आ रही है। तो इस तरह से विसर्जन नली का दाब घटा दिया गया, उसमें उच्च वोल्टता वाली विद्युत धारा प्रवाहित की गई, कैथोड को छिद्रयुक्त किया गया और कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया गया। इतना सेटअप तैयार कर दिया गया 1886 में। किसने किया, गोल्डस्टीन ने। और तब उसको एक आश्चर्यजनक रिजल्ट मिला। उसने देखा कि जो जिंक सल्फाइड के पर्दा है वहां पर खड़खड़ जाके चमक उत्पन्न हो रही है, मतलब कण आके उस पर टकरा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो ऋणावेशित प्लेट है, इसका मतलब धनावेशित प्लेट से कुछ कण निकल रहे हैं और उसको ऋणावेशित प्लेट खींच रहा है अपनी तरफ से, और वहां से छिद्र से होकर गुजर जा रहा है। उस कण का नाम रखा गया, गोल्डस्टीन ने ही नाम रखा था, कैनाल रेज। कैनाल रे इसलिए क्योंकि ये जो नली है ना, नाली, कैनाल माने क्या होता है, वही नाली, छिद्र, इससे पार करके गुजर गया, इसलिए इसका नाम रखा गया कैनाल रेज। चूंकि ये एनोड से उत्पन्न होता हुआ, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एनोड किरण एनोड से उत्पन्न नहीं होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। एनोड किरण एनोड से उत्पन्न नहीं होता है, याद रखिएगा। यह एनोड से उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि एनोड से निकल रहा है, लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नहीं, ये एनोड से उत्पन्न नहीं होता। तो चूंकि ये एनोड से निकलता हुआ प्रतीत होता है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनोड रेस, इसको एनोड किरण भी कहा गया। और प्रयोग से ये जब साबित हो गया कि एनोड किरण ही धनावेशित कण है, अतः इसको पॉजिटिव रे के नाम से भी जाना गया। तो याद रखिएगा, इसको कैनाल रेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो पॉजिटिव माने धन किरण कहते हैं, और इसको एनोड किरण के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल चलना चाहिए, जब ये पूरा सेटअप वही है तो इस बार कैथोड किरण कहाँ गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए, कि जिस वक्त एनोड किरण एनोड से कैथोड की ओर गुजर रही थी, उसी वक्त कैथोड से किरणें निकल करके और कहाँ जा रही थी, एनोड की तरफ गमन कर रही थी। ये कैथोड किरणें हैं, उसी पल की बात है, ऐसा नहीं। तो मैं इसको, आप याद रखिएगा कि ये कैथोड रेज है, यहाँ लिख देता हूँ कैथोड रेज।
उसी पल कैथोड किरणें भी निकलती है। और इस तरह से स्टूडेंट्स एनोड किरण का खोज हुआ। एनोड किरण वास्तव में प्रोटॉन से बने होते हैं और यही कारण है कि ये माना जाता है कि गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की खोज किया। अब इसके बाद फिर हमारी और आपकी भेंट एक अगले वीडियो में होगी। तब तक आप इसे नोट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे मुझे कि और मुझे कहाँ पर क्या परिवर्तन करना चाहिए। अगर आपको लगता है तो फिर हमारी भेंट अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।